नमस्कार साथियों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपको पता है एस्टेट के फॉर्म आ चुके हैं, एस्टेट 2023, और उसके लिए एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है 2 और 3 दिसंबर। तो हमने पिछले जितने एस्टेट हुए हैं संस्कृत के, हमने सभी को कवर कर रखा है, लेकिन किसी कारणवश 2021 और जो 22 के एस्टेट थे वो चैनल हमारे चैनल पर उपलब्ध नहीं थे, जिसलिए काफ़ी साथियों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे, टेलीग्राम पर क्वेश्चंस आ रहे हैं और कई व्हाट्सएप ग्रुप में भी थे। तो कि 2021 और 22 का जो एस्टेट है उसके लिए वीडियो लेकर आएँ। तो हम अभी जो एस्टेट 2021 और 2022 हुए हैं उनका लेवल 2 और 3 दोनों को कवर करेंगे, यानी कि 4 वीडियो होंगी हमारी। 2021 लेवल 2, 2021 लेवल 3, 2022 लेवल 2 और 2022 लेवल 3। इनमें 2-3 दिन लग सकते हैं, उस टाइम पीरियड में हम इसको कवर कर देंगे क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा पेपर में। तो सभी साथी जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो इन सभी वीडियोज़ को कंप्लीट देख लें, जिससे कि आप एक स्ट्रैटेजी बना पाएँ। इसके अलावा एक वीडियो हम एस्टेट के सिलेबस के लिए भी लेकर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार डाउट्स होता है हर साथियों का कि क्या तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। अब कई बार टेलीग्राम पर क्वेश्चंस आते हैं, अभी भी आ रहे हैं कई साथियों के, कि वहाँ पर उसके लिए क्या सिलेबस होगा। तो उसके लिए प्रॉपर हम डिस्कशन कर रखेंगे, कोशिश करेंगे अगर कल शाम को जैसे 8 बजे के आसपास अगर कर पाएँ तो उसका प्रयास करेंगे। जैसे भी होगा वो उसके लिए हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी साथी जुड़े भी हुए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको उसकी अगर प्रॉपर अपडेट अगर होगा तो कल 8 बजे, और प्रॉपर अपडेट आपको बता देंगे एग्जैक्ट, उसमें लाइव होंगे हम, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे वहाँ पर। जो भी सिलेबस है उसके बारे में कोई डाउट्स आपके किसी प्रकार के एस्टेट के पूरे पेपर से रिलेटेड क्या सिलेबस होगा और जो सब्जेक्ट है हमारा उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम एस्टेट 2021 लेवल 2 उसको हम डिस्कस करेंगे आज। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कई बार किसी क्वेश्चन में कई प्रीपेक्ष्य होते हैं तो उसके बारे में हम कमेंट में आप लिखें, या टेलीग्राम पर चैनल पर आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अभी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पता है हमें, पहले जो 90 प्रश्न हैं हमारे वो जनरल होते हैं सभी उससे, और जो हमारे 60 क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हम प्रश्न संख्या 91 से डिस्कस शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। शब्द रूप संदर्भे भवतः भवती इति रूपद्वयस्य क्रमशः विभक्ति वचनम चिनुत। जो भवतः और भवती है इसका हमें क्या करना है, विभक्ति और वचन बताना है। तो यहाँ पर पंचमे एक वचनम, प्रथमा बहुवचनम, द्वितीय बहुवचनम और षष्ठी एक वचनम, षष्ठी एक वचनम, प्रथमा एक वचनम, द्वितीय बहुवचनम, द्वितीय बहुवचनम। तो इनमें से भवता और भवती में कौन सा रूप है साथियों, इसके लिए जैसे कई बार कई साथी कहते हैं हर एक टेस्ट को आप मॉक टेस्ट में बनाए, जिससे कि हमें लिखने का टाइम मिले। तो जब तक आप प्रश्न पढ़ते हैं तब तक आपके पास टाइम होता है, आप उसको आंसर कर सकते हैं साथ साथ ही। तो पढ़ने में थोड़ी जल्दी करें, हमसे पहले पढ़ लें उसको और आंसर करते रहें साथ साथ, अगर आपको आंसर करना है तो। तो सबसे पहला हमारा है शब्द भवता और भवती शब्द रूप संदर्भ में। देख लिया यहाँ पर शब्द रूप के लिए पूछा गया है, इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा, द्वितीय बहुवचनम। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही है। तो जो भवता है वो होगा पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन में, और भवती जो है वो स्त्रीलिंग में द्वितीय बहुवचन में होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है कि ये भवता भवती दोनों का कॉम्बिनेशन हमें जब बताना है, तो ये द्वितीय बहुवचन कहाँ पर है, पुल्लिंग में, और ये द्वितीय बहुवचन कहाँ पर है, स्त्रीलिंग में। तो भवता भवती यहाँ पर हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन सही। शब्दगतः अनुप्रास है कथ्यते, लाटानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, शब्दानुप्रास है और छेकानुप्रास है। शब्दगत अनुप्रास कौन सा होता है, और लाटानुप्रास। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन सही था, लाटानुप्रास है। गुरुः शिष्यं पापाद वारयति वाक्यमेतद् अस्य उदाहरणं वर्तते। गुरुः शिष्यं पापाद वारयति। भीतरार्थानां व्ययहेतु पंचमी विभक्ते आख्यातोपयोगे और वार्णानाम ईप्सितः है, वार्णार्थानाम ईप्सितः है। तो यहाँ पर कौन सा है, वार्यति। तो वार्णार्थानाम ईप्सित है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही था, वार्णार्थानाम ईप्सित है। अहम कार्यम करिष्यामि अत्र रेखांकित पदस्य लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत। यहाँ पर हमें रेखांकित पद जो हमारा करिष्यामि इसका लंग लकार में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए करो। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है।
यहाँ पर एकर्वम होगा दूसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर, समानार्थ का नाम अव्ययम नास्ति, इदानीम, सांप्रतम, संप्रति, इत्थम। समानार्थकम अव्ययम नास्ति, इदानीम, सांप्रतम, संप्रति और इत्थम। तो यहाँ पर कौन सा था? इत्थम। फोर्थ ऑप्शन सही था यहाँ पर, इत्थम। और साथियों, जो डिटेल में आप अगर पूरा वीडियो, जैसे हमने पहले भी लगभग हमारे 100 के आसपास मॉक टेस्ट पढ़े हैं यूजीसी नेट के लिए, ये HSC-PGT जो पहले हुआ था, डिक्लेयर हुआ था, उसके लिए काफ़ी हमने यहाँ पर हमारे 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ अच्छे से कर सकते हैं, उनमें ये पूरा सिलेबस कवर है और वो डिटेल्ड वीडियो हैं। तो लगभग 100 मॉक टेस्ट हैं। अगर आप अभी जैसे समय है लगभग 30 दिन का, अगर आप डेली 2 मॉक टेस्ट कवर करते हैं तो भी आपका 30 मिनट के आसपास एक वीडियो है। तो डेली आप अगर 2 वीडियो 1 घंटे में भी देखते हैं तो आपका ज़्यादातर सिलेबस वहाँ से आपका सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा। यहाँ पर हमें सही बताना है, अहश्चरात्रिः अहोरात्रिः, नवानां रात्रिणां समाहारः नवरात्रः, अतिक्रांतो रात्रिम अतिरात्रः, सप्तानाम अहानाम समाहारः सप्ताहम। तो हमें समुचित सही विकल्प यहाँ पर बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा सबसे समुचितम, तो वो है अतिक्रांतो रात्रिम अतिरात्र है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। उपमान उपमेयो यत्र अभेदो भवति तत्र को अलंकार है। उपमान उपमेय में जहाँ पर अभेदो भवति तत्र को अलंकार है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? निदर्शना, भ्रांतिमान, रूपकम और उत्प्रेक्षा। जहाँ पर भेद नहीं होता उपमान उपमेय, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, रूपकम। बाह्य प्रयत्न कतिधा, बाह्य प्रयत्न कितने हैं? प्रयत्न 2 होते हैं, हमें पता, आंतरिक और बाह्य। तो यहाँ पर बाह्य पूछे हैं, तो बाह्य प्रयत्न आंतरिक कितने हैं अगर आपको पता है तो, अगर ये तो प्रश्न आपको मैं बताऊंगा ही, आंतरिक कितने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। साथियों, हमारा कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई बहुत कम होता है, इसी कारण जितने भी कहीं ना कहीं हमें कई बार वीडियोज़ हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आप लोगों का रिप्लाई बहुत है कम आता है। तो उसको प्रयास करें कि अपनी रिप्लाई को बढ़ाएं, क्योंकि बाकी अदर सब्जेक्ट में हम देखेंगे अगर एक क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर अगर 1000 व्यूज़ हैं तो उसमें से लगभग 300-400 रिप्लाई मिल जाते हैं। लेकिन पता नहीं हमें क्यों इस चीज़ में हमें हेजिटेशन होती है रिप्लाई में, पता नहीं, इतना कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं जिसमें आपको समस्या, और अगर समस्या भी है तो भी उसको समाधान होगा उसका। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं वीडियो के अंदर उसको रिप्लाई करने का प्रयास करें, कमेंट सेक्शन के अंदर उसका जवाब दें। जैसे अभी आंतरिक प्रयत्न कितने हैं वो आप आंसर के अंदर बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाह्य प्रयत्न हमारा प्रश्न है, तो बाह्य प्रयत्न हम यहाँ पर कितने होते हैं हमारे? 11 तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। आंतरिक कितने होते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अमुष्य पुस्तकम कुत्र अस्ति, अत्र रेखांकित पद से समुचित है अर्थ है क्या? यहाँ पर इसका अर्थ क्या है रेखांकित पद का? पुस्तकम कुत्र अस्ति, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ? तस्य। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, तस्य। अस्मत् शब्दस्य द्वितीय भक्ति वैकल्पिकम रूपाणि सन्ति, अस्मत् शब्द जो है उसके द्वितीय भक्ति में वैकल्पिक रूप, देखो जिसको हम लगभग छोड़ ही देते हैं कि ये तो कहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर द्वितीय भक्ति के वैकल्पिक रूप ही पूछा गया है। क्योंकि आपको पता है जैसे हम सीधा याद करते हैं अहम आवम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मैभ्यम, ये सभी को याद है। लेकिन जो वैकल्पिक रूप लिखे होते हैं कई पुस्तकों में तो दिए भी नहीं होते, तो उसको हम छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर वही हमसे पूछा गया, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? मानव न है। हाँ, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा हमारा, मानव न है। तो ये रूप बनता है वैकल्पिक रूप अस्मत् शब्द की द्वितीय भक्ति के अंदर। शुद्ध वाक्यम चिनुत, यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य बताना है। स त्वम अहम च संस्कृतेन व्यवहारन्ति, स अहम च संस्कृतेन व्यवहरतः, स त्वम अहम च संस्कृतेन व्यवहारामः, स त्वम च संस्कृतेन व्यवहरत। तो यहाँ पर अगर एक एक करके हम पढ़ेंगे तो तब हमें इसमें अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हम अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक ही वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर वो कौन सा है? सह त्वम अहम च संस्कृतेन व्यवहारामः।
तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, स त्वम अहम च संस्कृतेन व्यावहरामः। बाकी सब जो हमारे ऑप्शन हैं वो गलत हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इसमें डाउट ऑप्शन में कि गलत के कारण, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसका तीनों का रिप्लाई हम वहाँ कर देंगे आपको। और जो साथी टेलीग्राम पर नहीं हो, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। अविभावस्य उदाहरणम न अस्ति। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादातर हम न अस्ति पे हमेशा हमारा फोकस रहता ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर अविभाव का उदाहरण कौन सा नहीं है? उपगंगम गंगाया समीपम सचक्रम मतिनिद्रम अनागतम। तो यहाँ पर जैसे तीनों हमें पहले ऑप्शन पता है अविभाव के है, लेकिन अनागतम न आगतम ये जो है अविभाव का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा समास है ये आप बताएंगे कि अनागतम के अंदर कौन सा समास है। अगर आपको पता है तो आप एकदम से कमेंट कर पाएंगे, नहीं पता है तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। बाकी जो साथी अगर रिप्लाई देगा, जिसका जवाब सही होगा उसको हम हार्ट दे देंगे, जिससे कि आप बाकी को रिप्लाई पता चल सके। अनागतम यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर अविभाव नहीं है तो हमने ये बता दिया। अब्रह्मणः ब्रह्म भवति इत्यस्य एकम पदम भविष्यति। ब्राह्म भवति, ब्रह्म भवति, ब्राह्मी भवति, ब्रह्मी भवति। अब्रह्मणः ब्रह्म भवति, अब्रह्मणः ब्रह्म भवति, ब्रह्मी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो वो होगा चौथा ऑप्शन, अब्रह्मणः ब्रह्म भवति, ब्रह्मी भवति। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। शुद्धम वाक्यम वर्तते गंभीरम एतत् जलाशय है, गंभीरम एतत् जलाशय है, गंभीरम इदम जलाशय है, या गंभीरो अयम जलाशय है। तो यहाँ पर हमें जलाशय के से देखना है हमें। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? गंभीरो अयम जलाशय है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, गंभीरो अयम जलाशय है। ऋग्वेदे दशम मंडलस्य 121तमं सूक्तम अस्ति। देखो कितना एक प्रश्न, अगर वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, ऋण्य गर्भ, नासदी है, उषस और बाक। ऋण्य गर्भ सूक्त जो है वो 121वां सूक्त है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। 10वें मंडल का 121वां सूक्त कौन सा है? ऋण्य गर्भ। महान चासौ राजा इत्यस्य सामासिकम पदम स्यात्। महाराजा, महाराजः, महद्राजा और महाद्राजा। महान चासौ राजा, और यहाँ पर कौन सा समास है ये आप कमेंट, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे यहाँ पर कौन सा समास है। महान चासौ राजा, तो इसमें सामासिक पद क्या होगा? महाराज है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महाराजा। और इसमें कौन सा समास है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। प्रक्लिप प्लस लेप, प्रयोजक क्लिप लेप इति संयुक्तम पदम भविष्यति। इसका संयुक्त पद क्या होगा? प्रक्लिप्य, प्रकल्प्य, प्रकल्प्य, प्रकृप्य। तो यहाँ पर प्र तो रहेगा ही ऐसे, उसके बाद क्लप होगा और फिर लेप का ये, तो प्रकल्प्य। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तीसरा, प्रकल्प्य। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रकल्प्य। शुद्धम वाक्यम अस्ति मया चंद्रः पश्यते, तिस्रः बालकाः गच्छन्ति, अहो विधि बलवान, त्रयः बालिकाः आगच्छन्ति। शुद्धम वाक्यम अस्ति, इनमें से हमें सही वाक्य बताना है। तो मया चंद्रः चंद्रम पश्यते, नहीं तो गलत हो जाएगा। तीसरा बालकाः, नहीं ये भी गलत, तीसरा बालका नहीं होगा, क्यों देख लें आप, अंतर आपको समझ रहे होंगे। तीसरा है बालकाः, यहाँ पर पुल्लिंग है। अहो विधि बलवान, त्रयः बालिका, नहीं यहाँ पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो सही होगा, अहो विधि बलवान। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अहो विधि बलवान। अधोलिखितेषु कस्य अष्टादश भेदा भवन्ति, किस किस के 18 भेद होते हैं? तो किसके होते हैं 18 भेद? ओ, री और ए। तो यहाँ पर एक तो हमें पता ही है 18 भेद हमारे आंसर है, बाकी ये कितने कितने भेद हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। साथियों, अगर आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं आते हैं तो आगे के पार्ट
में फिर ठीक है, हम भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और आपका भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको पता होने चाहिए। साथ साथ खाली एक वीडियो चलाने से, देखने से, एक पेपर देखने से कुछ नहीं होगा। उसमें हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा का मेथड कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड ही पूछता है, तो इनके ऑप्शन साथ में आपको बाकी ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो ए और री के जो 18 वेद होते हैं, तो यहाँ पर हमारा री ऑप्शन जो है सेकंड, ये सही है। दूसरा ऑप्शन री। और ओल, री, ए, इनके कितने भेद होते हैं आप बताएंगे। देवर्षि कलानाथ शास्त्री है निबंध संग्रह अस्ति। देवर्षि कलानाथ शास्त्री जो है उनका निबंध संग्रह कौन सा है? विद्वत जन चरितामृतम, सुदीधन जन चरितामृतम, संस्कृत कवि रचित अमृतम, आख्यान चरितमृतम। तो उनका कौन सा है? वो है विद्वत जन चरितामृतम। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही था हमारा, विद्वत जन चरितामृतम। ईश्वरश्च प्रकृतिश्च इत्यस्य समुचितम सामासिकम पदम चिनुत। ईश्वर प्रकृति ही, ईश्वर प्रकृति, ईश्वर प्रकृतौ, ईश्वर प्रकृत्य है। ईश्वरश्च प्रकृतिश्च, तो वहाँ पर होगा ईश्वर प्रकृति। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ईश्वर प्रकृति। याज्वल्क्य है जनकयो संवादो अस्ति। ऐतरेयारण्यके, तवलारण्यके, बृहदारण्यके और मैत्रेयारण्यके। याज्वल्क्य और जनक का संवाद कहाँ पर है? तो वो है बृहदारण्यके। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, बृहदारण्यके। और साथियों, इसका हम कल रात 8 बजे जो सिलेबस वगैरह के जो भी डाउट होंगे आपको, कल 8 बजे हम लाइव आएंगे, तो उस समय उसका डिस्कस करेंगे। कल यानी दिनांक होगी कल 2 नवंबर 2023 और दिन होगा बृहस्पतिवार। क्योंकि कई बार साथी वीडियो कई दिन बाद देखते हैं, तो कल का मतलब कल समझेंगे, क्योंकि कल कभी आता नहीं है, तो इसलिए दिनांक बता रहे हैं 2 नवंबर 2023। जो भी आपके डाउट हैं एस्टेट से संबंधित या आपके फॉर्म से में डाउट है कोई, जितना भी समाधान होगा आपका प्रयास करेंगे वहीं। और जो अगर क्वेश्चन कोई डाउट में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो उस टाइम स्पष्ट आपका, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं कमेंट में आपका टेलीग्राम पर ले लेंगे बाद में उसको आंसर, तो वो करेंगे आपका। तो सभी साथी जो भी डाउट हैं वो कल 8 बजे यूट्यूब वीडियो पर आ सकते हैं लाइव। कल 2 नवंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार। याज्वल्क और जनक का संवाद कहाँ पर है? तो वो है बृहदारण्य के अंदर। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा बृहदारण्य के। सर्वोपयुक्तम विकल्पम, यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है? स्पृष्टम, ईसद स्पृष्टम, विवृतम और ईसद विवृतम। तो ये पूछे गए हैं, इनमें से हमने देखना स्पृष्ट में कौन कौन, क, च, ट, त, ए, प। ये तो गलती हो गया, क्योंकि ए तो नहीं होगा स्पृष्ट में। ईसद स्पृष्टम, य, र, ल, ब कहाँ से आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। विवृतम, हर्ष, ए, ई, उ नहीं। ईसद विवृतम, श है। हाँ, ये होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो हमारा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ईसद विवृतम, श है। तो ये होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन सही। बाकी में देखो अशुद्धियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं, वो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कह प्रातिपदिक अर्थ है? नियतानुपस्थितिक है, नियतोपस्थितिक है, नियतोपस्थापक है, नियत स्थित है। कह प्रातिपदिक अर्थ है, तो क्या होता है? नियतोपस्थापित है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। हनुमान नब्दिमत्र एतत् दुष्करम ही महात्मा नाम। अत्र को अलंकार है, अर्थांतरन्यास है, दृष्टांत है, निदर्शना और संदेह है। तो यहाँ पर कौन सा है? अर्थांतरन्यास। पहला ऑप्शन सही है हमारा, अर्थांतरन्यास है। उपसर्ग रहितम पदम अस्ति। उपसर्ग रहित आदर्श है, आजानु, आरण्यक है, आज्ञा। तो यहाँ पर उपसर्ग रहित पूछा है, तो उपसर्ग रहित में अगर आदर्श, आजानु, आज्ञा, तो इसके बाद होगा आरण्यक है। तो आरण्यक जो है हमारा वो उपसर्ग रहित है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा आरण्यक है। अत्तर
यत्र उपमेयस्य उपमानेन सह संभावना क्रियते तत्र को अलंकार है। जहाँ पर उपमेय की उपमान से संभावना की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहाँ पर, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा। सर्वोपयुक्तम वाक्यमस्ति सा यदा आगमिष्यति मम गृहं है आगच्छ अलम अतिविस्तरेण स स्वः आगतः। सर्वोपयुक्तम वाक्यमस्ति सह सा यदा आगमिष्यति नहीं, मम गृहं गृह नहीं, अलम अतिविस्तरेण, यहाँ ये सही हो सकता है, स स्वः आगतः नहीं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही होगा, अलम अति विस्तरेण। स्त्री प्रत्यांतः समुचितः प्रयोगोऽस्ति दिव दिव्यन ध्येय ध्येयन अस सन श्रु शृण्वन्। तो यहाँ पर किस में हमारा समुचित प्रयोग है? अस शन। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सी है, अस सन। पृथकार्थ सौर पात्रम बृहस्त निशेषः परिजनम देव विलत सत्करण गुहनम संप्रति समवायो सदनम। अत्र को अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दृष्टांत है, संदेह है, उत्प्रेक्षा और श्लेष है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार था? श्लेष। तो फोर्थ ऑप्शन सी है यहाँ पर, श्लेष है। दैत्येभ्यो हरि ऋक्स्थानेन अनुपयुक्तम पदम किम प्रभु शक्तः। देखो यहाँ पर को क्या पूछा गया? अनुपयुक्तम, ठीक है, अलम स्वधा दैत्येभ्यो हरि। तो यहाँ पर क्या होगा? स्वधा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है, अनुपयुक्तम हमसे पूछा गया है। लोप संज्ञा सूत्रम अस्ति तस्य लोपः अदर्शनम लोपः हलन्त्यम उपदेशे अजनुनासिकीत। देखो लोप संज्ञा सूत्र पूछा गया है यहाँ पर, तो लोप संज्ञा सूत्र यहाँ पर कौन सा इनमें से? तो वो है अदर्शनम लोप है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, अदर्शनम लोप है। ऋणमूल प्रत्यांतः प्रयोगो नास्ति प्रस्ताव का है, वर्धक है, धारक है और पाक है। देखो नास्ति, क्योंकि अब अस्थि का तो एकदम से पकड़ ही लेते हैं, लेकिन नास्ति में कहीं ना कहीं हमें चारों ऑप्शन देखने होते हैं, तो इसलिए ऐसे एग्जामिनर ऐसे प्रश्न, देखो अगला प्रश्न भी नास्ति में है, तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा आने लग गए हैं आजकल। क्योंकि पहले क्या, अगर अस्थि में तो एकदम सीधा सा एक ही ऑप्शन ढूंढना होता था हमें, लेकिन ना, और वो पहला ऑप्शन में मिल सकता था, लेकिन नास्ति में तो हमें कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन पढ़ने ही पड़ते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पाक है। तो पाक है में कौन सा प्रत्यय है वो आप मुझे बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर अणुमूल प्रत्यय तो हमें पता है प्रस्ताव का है, वर्धक है और धारक है, लेकिन पाक है के अंदर कौन सा प्रत्यय है ये आप बताएंगे। अव्यय पदम नास्ति। और अगर आप आंसर करें तो प्रयास करें देवनागरी लिपि का प्रयोग करें, क्योंकि देवनागरी लिपि के बिना कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, समझ नहीं आता आंसर लिखा हुआ, तो आप देवनागरी लिपि का प्रयोग करें अपना उत्तर लिखने में। अव्यय पदम नास्ति प्रातः नमः अधः यातः। तो इनमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है? तो वो है यातः। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खसतान्यपि एकः चंद्रतमो हन्ति न च तारा सहस्त्रकम् श्लोकेस्मिन् आहत्य कति अव्ययपदानि द्वे त्रीणि सप्त और षट्। इसमें कितने अव्यय पद हैं? तो इसमें गिन भी सकते हैं वैसे कितने अव्यय पद हैं, तो आप सभी गिन लें एक बार, गिन के फिर बताएं। आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो है 6 अव्यय हैं, तो 6 कौन से हैं एक बार आप देख लें, आपके पास थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं। 6 अव्यय पद हैं यहाँ पर। क्या आपको 6 मिल रहे हैं या कहीं पर गलती कर रहे हैं आप? वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतानि अपि एक चंद्रतमो हन्ति न च तारा सहस्त्रकम्। जो नहीं देखा वो बाद में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आधारो अधिकरणम। अत्र आधार है कतिविध है, द्विविध है, त्रिविध है, चतुर्विध है और पंचविध है। आधारो अधिकरणम, तो आधार कितने प्रकार का बताया है वहाँ पर? 3 प्रकार का। त्रिविध है, कौन कौन सा है वो आप बताएं। आधारो अधिकरणम, अत्र आधार है कतिविध है, त्रिविध है। साथियों अगर इतने प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लगभग 10 प्रश्न हो चुके होंगे,
अगर आप उन सब के रिप्लाई करते हो तो मैं इतनी श्योरिटी आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो होने वाला पेपर होगा उसमें कहीं ना कहीं आपका 1-2 नंबर तो कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपको देखने पड़ेंगे। तो उस क्वेश्चन के साथ आप कहीं ना कहीं कुछ और भी देखोगे, आपके रिमाइंड होगा। तो उसमें आप, क्योंकि कई बार हम वीडियो तो देख लेते हैं, पढ़े पढ़े हम देखेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे, उस वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो स्थिर बुद्धि है वो कुछ नहीं आएगा हमारे दिमाग में, और फिर परीक्षा में वो कुछ काम नहीं आने वाला। इसलिए जो प्रश्न आपको बताए जाते हैं कहीं ना कहीं उसको एक बार देखने का प्रयास करें। चतुर्षु चरणेषु वर्ण संख्या और छंद है, तो यथोचित हमें मिलान करना है आपस में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे वर्ण संख्या दे रखी है और इधर हमें छंद का नाम दे रखा है। तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे अगर हम 60 किस्में होते हैं, मालिनी, 56 बसंत तिलका, 76 शार्दूल विक्रीडितम और 68 मंदाक्रांता। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चतुर्षु चरणेषु वर्ण संख्या। शिखरणी छंद से उदाहरणम अस्ति, इनमें से कौन सा शिखरणी छंद का उदाहरण है? न जाने भोक्तारम कमी समुत्थास्यति विधि उद्देश्योऽयं सरस्वतलिं सोऽसवस् खलु न खलु बाणः समासं सोऽयं न पुत्रकृतकः पद्मिमृगस्ते। तो यहाँ पर न जाने भोक्तारम पहला ही यहाँ पर जो है वो शिखरणी का उदाहरण है पहला। कादम्बर्यां तारापीडस्य पत्न्याः नाम अस्ति, वसंतसेना, विलासवती, देवसेना, महाश्वेता। कादम्बरी में तारापीड़ की पत्नी का नाम है, तो वो है विलासवती, दूसरा विलासवती। रावण है क्रुध्यति, मंदोदरी, मंदोदर्यः, मंदोदर्यी और मंदोदर्य। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है, तो किस पे क्या होगा? रावण क्रोधित होता है, मंदोदरी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। शुद्ध वाक्यम चिंतु। उदीते सविते कमलम विकसति, उदीतायाम सवितायाम कमले विकसितः। उदीतरी सवित्री कमलम विकसति, उदीते सवित्री कमलानि विकसन्ति। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? उदीते सवित्री कमलानि विकसन्ति। यहाँ पर हमारा जो है चौथा ऑप्शन सी हो जाएगा। रामायणी कथाम आधृत्य रचितम हनुमत नाटकम कस्य कृति अस्ति? रामभद्रस्य, जयदेवस्य, दामोदर मिश्रस्य और धीर नागस्य। रामायणी कथाम आधृत्य रचितम हनुमत नाटकम कस्य कृति अस्ति? तो किसके हो? जयदेव की है वो। तो यहाँ पर दूसरा होगा, सॉरी हमारा 132 नहीं, यहाँ पर किसके है ये? हनुमत नाटकम जो दामोदर की है ये, क्षमा करें, दामोदर मिश्र से। कोई संदेह है तो आप इसमें बता, वैसे सही है ये, तीसरा ऑप्शन ही सही होगा इसमें। ठीक है, रामायणी कथाम आधृतम हनुमत नाटकम किसके? दामोदर मिश्र की। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। हितोपदेशस्य कथारंभे पाटलिपुत्रस्य कः राजा वर्णितः है? हितोपदेश की कथा के आरंभ में पाटलिपुत्र का राजा कौन बताया गया है? सुदर्शन है, आर्यसूर है, ध्वलचंद्र है और राजवाहन है। तो कौन बताया? सुदर्शन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, सुदर्शन है। यथोचितम विकल्पम चिन्हुत। हरि प्लस अवदत्त उत्तो विसर्ग है, कै प्लस चित सत्व विसर्ग है, एश है प्लस विष्णु विसर्ग लोप है, पितु प्लस इच्छा सत्व विसर्ग है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? एश है विष्णु, यहाँ पर विसर्ग लोप हो जाएगा। तो ये सही है हमारा तीसरा ऑप्शन, एश है विष्णु, एश विष्णु होगा यहाँ पर। अद्र है, किसलिया राग है, कोमल विटपानु कारणो बाहु। अत्र किम छंद है? यहाँ पर कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, द्रुतविलंबितम, आर्य। तो यहाँ पर अद्र है, किसलिया राग है, आर्य है यहाँ पर
चौथा ऑप्शन आर्या। चाय शतकम इत्यस्य रचनाकार है क्या? कई तो पहली बार सुन रहे होंगे, ये भी कोई रचना है। चाय शतकम इत्यस्य रचनाकार है क्या? पंडित पद्म शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। आजकल जो एस्टेट में आधुनिक रचनाकारों के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अभी जैसे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे, तो चाय शतकम इसमें पूछा गया है। तो कई तो जैसे हम ज़्यादातर क्या होता है कि हम पुराने ही साहित्य में लगे रहते हैं, नए साहित्य के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं कि ये भी कोई रचना है। तो नए साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आधुनिक साहित्य से। तो यहाँ पर 136 जो प्रश्न है हमारा, उसका उत्तर होगा पंडित पद्म शास्त्री। तो यहाँ पर चाय शतकम इसके रचयिता कौन है, इसको तो प्रश्न को ऐसे को नोट कर लें, बल्कि ऐसे बना लें जिसमें जितने नए रचनाकार हैं, नए साहित्यकार हैं, उन सब की रचनाएं लिख लें। तो चाय शतकम किसकी है? पंडित पद्म शास्त्री की। यहाँ पर हमें मिलान करना है। कार्यम, देयम, भृत्यः, आदाय, कैप, लेप, ण्यत, यत। तो कार्यम कार्यम में होगा अण्यत, देयम यत, भृत्यः कयप और आदाय लेप। इस तरह से होंगे। कार्यम ण्यत, देयम यत, भृत्यः कैप और आदाय लेप। सूत्रम शुद्धम सूत्रम अस्ति। शुद्धम मतलब इन्होंने अदेंग गुणः वृद्धिरेचि एंगी पदांता दति एंगी पर रूपम। देखिए थोड़ी थोड़ी अशुद्धियाँ करके इन्होंने प्रश्न बना दिया है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। अदेंग गुणः, गलतियाँ यहाँ पर, वृद्धि रेचि रैची बना दिया, ये भी गलत है। एंग है, एंगी पदांता दति, कोई तो कोई सूत्र होता ही नहीं है। एंगी पर रूपम, हाँ ये सही है हमारा यहाँ पर 4th ऑप्शन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, शुद्ध सूत्रम अस्ति। देखो थोड़ी थोड़ी सी सब में चेंज करके इन्होंने प्रश्न बना दिया है कि यहाँ पर शुद्ध सूत्र कौन सा है, एंगी पर रूपम यहाँ पर शुद्ध है। वैसे सबको याद ही होते हैं, उच्चारण करके देख लें एक बार ध्यान से तो इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर भी हमें मिलान करना है। अनुस्वारस्य यही प्रसवर्ण है। युरो नासिका नासिको वा, खरीच नश्चव्य प्रसान, दिक्पाल है, अंक है, कस्मिश्चित दिंगनाग है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अनुस्वारस्य यही प्रसवर्ण है, तो ये होगा अंक है। यरनाश के नासिको वा दिंगनाग है। खरीच दिक्पाल है, दिक्पाल से दिक्पाल, नश्चर्य प्रसान कस्मिश्चित। तो इस तरह से होगा, ये अनुस्वार से ही प्रश्रवण है, अंक है। और युरनाश के नाशको वा दिंगनाग है, खरीच है, दिक्पाल है, नश्चर्य प्रसान कस्मिश्चित। तो इस तरह से ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मिलान वाले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें। सर्ग संख्यानुसारम सुमेलितम कुरुत, क्रियातार्जुनीयम शिशुपालवदम नैषत रघुवंशम। तो यहाँ पर क्रियातार्जुनीयम में सबसे पहले कितने हैं, 18, शिशुपालवदम 20, नैषद 22 और रघुवंशम 19। ये हमने बना भी रखा था किशन। क्रियातार्जुनीयम शिशुपालवद नैषद, जो हमने वीडियोस की हैं यूजीसी नेट के लिए, तो हमने उसमें बता रखा था 18, 20, 22। तो वही उसी एक ही उसमें से आ गया सभी, बाकी एक रघुवंशम बचा है, बाकी सब मिलान इसी में किशन। क्रियातार्जुनीयम 18, शिशुपालवद 20 और नैषद 22। और ये तीनों किसके लिए फॉर्मूला बताया था हमने, क्या है ये तीनों, इसको आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि किसके लिए हमने ये फॉर्मूला बताया था और ये तीनों किस समूह के अंदर आती हैं, क्रियातार्जुनीयम, शिशुपालवद और नैषद। नकारांत पुल्लिंग शब्दों नास्ति, न अस्ति। दंडिनः, मानिभ्यः, यतीनाम और शिल्पिनम। तो इनमें से यतीनाम जो है वो नकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है। वर्तनी दृष्टिया शुद्धम अस्ति, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है हमें। आगत्य, जित्वा, छित्वा, जेत्वा।
चित्वा होगा यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन चित्वा। पंचतंत्रस्य अंतिमं तंत्रम वर्तते मित्र संप्राप्ति अप्रेक्षित कारकम लब्धप्रणाश और काकुलुक्यम। तो अंतिम कौन सा? अप्रेक्षित कारकम। हाँ यही है दूसरा। त्रिमुनि यतियुता स्त्रग्धराकृतितेयम। तो यहाँ पर सीधा ये तो फॉर्मूले जब पढ़ेंगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा जुबान पर। स्त्रग्धरा, त्रिमुनि यतियुता स्त्रग्धराकृतितेयम। शिवराज विजये आहत्य कति निःश्वासाः सन्ति? 8, 10, 12, 14। कितने हैं निःश्वास? तो वहाँ पर 12। तीसरा ऑप्शन सही है 12। टाप प्रत्यय समुचित है विकल्पो अस्ति 5 का, माम का, संग का, सर्व का। और साथियों देखो, एक रेगुलर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर, क्योंकि अब तो व्हाट्सएप में भी फैसिलिटीज़, पहले कईयों को समस्या थी कि वहाँ पर नंबर शेयर होते हैं, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा ये था कि क्योंकि इतने साथियों के साथ जैसे लगभग 20,000 सब्सक्राइबर होने को हैं, तो इतने साथियों के पास नंबर में कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी का होता है। तो अब अगर कई साथी टेलीग्राम डाउनलोड करने में सक्षम नहीं थे कि एक अलग ऐप थोड़े से उसके लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो व्हाट्सएप चैनल भी हमने बना दिया। इसमें आपके नंबर भी शेयर नहीं होंगे किसी से, और हमारा भी नंबर शेयर नहीं होता वहाँ पर, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और आपके पास में जो प्रॉपरली अपडेट्स हैं सभी वहाँ पर हम पोस्ट करते रहेंगे। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल पर जो हैं साथी उनके उसके लिए भी वहाँ पर हम लिंक भेज देंगे। इसके अलावा आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी लिंक जो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टाप प्रत्यय समुचित विकल्प कौन सा है? शंका। तीसरा ऑप्शन सही है शंका। यहाँ पर हमें सही युग्म बताना है कौन सा? झगण है, भगण है, यज्ञ है और मगण है। इसके लिए पता ही आपको यमाता राजभानस लगा, तो उससे हम पूरा देख सकते हैं। अगर याद नहीं है हमारे तो हमें उचित बताना है यहाँ पर। तो सही कौन सा है? अगर हम इससे भी देखें, जैसे ये माता राज भानस, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा? जगण। जगण में जय भान है, तो ये हो गया। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, पहला। बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। सह च अंतरा उपविष्ट है। सह त्वाम माम च, पहला ही हो जाएगा यहाँ पर। सह त्वाम माम च अंतरा उपविष्ट है। संधि दृष्टिया संगतम विकल्पम अस्ति। संधि की सही से यहाँ पर सही विकल्प कौन सा है? तवलकार है, तुरिक्ष अस्मिन, उड्डीन है, तश्लोकेन। तवलकार है यण संधि नहीं, वृक्ष अस्मिन पर रूप है संधि नहीं, उड्डीन है चतुर्थ संधि, तश्लोकेन छत्व संधि। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा तश्लोकेन। झष प्रत्याहारे वर्णः भवन्ति। तो कौन कौन से वर्ण होते हैं वहाँ पर? इसके लिए ज़्यादा समय देने, तो साथियों ये हमारा एस्टेट 2021 की लेवल 2 की आंसर कीज थी। अगर आप लेवल 3 और 2022 लेवल 2 और 3 की ऐसे ही चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। हम भी प्रयास करेंगे कि 1 या 2 दिन के अंदर आपका पूरा ये कवर कर दिया जाए। और जो साथी कोई भी किसी प्रकार का स्टेट से या संस्कृत के सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो कल 2 नवंबर 2023 को एक बार यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाएं 8 बजे, तो फिर उन सभी के क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पर कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, अपनी तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।